अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोग एक्सरसाइज जो है वो 5.2 को स्टार्ट करेंगे। बेटा 5.2 को में है हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्क्वायर लेना सीखा था कि सपोज अगर आपके पास x का स्क्वायर लेते हैं तो इसका मतलब होता है x मल्टीप्लाई बाय x। तो आप लोग इसको लिखते थे x एंड इट्स स्क्वायर। बेटा स्क्वायर रूट जो है इसका बेटा मतलब होता है, जिस तरह स्क्वायर का मतलब था कि किसी चीज़ की पावर 2 टाइम्स लेना, इसी तरह जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब होता है किसी चीज़ की भी पावर 1/2 ले लेना। ठीक है। और हम लोग इसको जैसा कि सपोज हमारे पास x है, स्क्वायर है, तो इसकी पावर 1/2 लेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। अब इसका मतलब आपने याद रखना है कि जो ये चीज़ है ये साइन है स्क्वायर रूट का, और इसका मतलब ये है कि ये एक्सपोनेंट है 1/2, मतलब पावर है 1/2। अगर एक आपको समझाने के लिए जो है मैं एक ये सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी हम लोग हर क्वेश्चन में इस तरह से नहीं करेंगे, हमें जो है पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट का क्या मतलब है। बेटा आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जैसा कि यहाँ पे x की पावर 2 है, अगर फर्दर आप लोग इसकी पावर 2 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है x की पावर 4, मतलब 2 क्रॉस 2 आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं जो एक्सपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, x स्क्वायर है और स्क्वायर रूट का मतलब आप लोग जानते हैं, क्या बताया आपको, 1/2। तो आपके पास ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हुए तो ये x आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर हैं ये एक दूसरे का क्या हैं, इन्वर्स हैं। मतलब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। बस आप लोगों ने सिर्फ यही बात याद रखनी है बेटा कि जो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है ये एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बेटा हम एक्सरसाइज जो है वो 5.2 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और नंबर गिवन है आपको 36। वेरी सिंपल बेटा, 36 का हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो बेटा 36 का स्क्वायर रूट लेने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो किस डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर हम इसकी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने लास्ट टाइम परफेक्ट स्क्वायर रूट चेक करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, सेम इसकी भी 36 की पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे जी। तो बेटा देखें 36 जो है ये 2 के ऊपर डिवाइड होता है। ठीक है, 2 1s are 2, 1 16 2 8s are 36 and 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। अगर 36 को लिखा जाए तो ये ऐसे लिखा जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ये जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो अगर आप लोग इसको यूं लिखना चाहें 2 का स्क्वायर क्रॉस 3 का स्क्वायर तो भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 का पेयर है और ये आपके पास 3 का पेयर है। अब आप लोगों ने क्या करना है, लेना है इसका क्या है, स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा। अब आपको बताया है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स हैं। मतलब अगर आप लोग इसको यूं लिखना चाहें 2 का स्क्वायर क्रॉस 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट तो लिखा जा सकता है। ठीक है। अब आपको पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये कितना रह जाएगा 2, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये कितना रह जाएगा 3। तो आपके पास आंसर जो है ये कितना आ जाएगा, 6। आई होप बेटा आप लोगों को इस चीज़ की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि स्क्वायर रूट जो है ये हम लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट करना है। इस तरह से बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 एंड इट्स स्क्वायर। आप लोगों ने से कहा गया कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। वेरी सिंपल, आप लोगों ने क्या करना है, 25 का जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट लेना है। और आपको वेरी सिंपल, आप लोगों को पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के इन्वर्स हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो जस्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 25। इस तरह से बेटा आपके पास गिवन है ए स्क्वायर और इसका आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ये भी बहुत आसान है बेटा कि आप लोगों ने क्या करना है, ए स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट लेंगे। आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ए जो है ये आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
तो आई होप बेटा आप लोगों को इस चीज़ की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद और क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 100 और इसका आप लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 100 के पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप लोग जानते हैं ये 2 50 आर 50 आर 100, 2 25 आर 50 और 5 5 आर 25। ठीक है, 5 1 आर, इसका मतलब 100 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर क्रॉस 5 का स्क्वायर। बेटा मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये देखें 2 2 टाइम्स है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 2 टाइम्स है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने लेना है इसका स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर क्रॉस 5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। बेटा आपको पता है ना कि ये स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इसका भी स्क्वायर रूट है, तो इसको अलग अलग लिख लें। 2 का स्क्वायर रूट क्रॉस 500 स्क्वायर रूट। अब आपको पता है स्क्वायर रूट एक दूसरे के इन्वर्स हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 क्रॉस 5, ठीक है, इसका ये कैंसिल हो गया, इसका भी ये कैंसिल, 2 क्रॉस 5 एंड 5 2 ज़ा 10। ठीक है, इस तरह से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो है कि 256, इसका हम लोगों ने जो है वो स्क्वायर रूट लेना है। 256 को हम पहले क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वेरी सिंपल जी बेटा, देखें 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16, इस तरह से 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा सॉरी 2 2 ज़ा 4 2 16 ज़ा 32 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा और 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। जी बेटा देखें कितने पेयर बनते हैं। फर्स्ट ये पेयर बन जाएगा आपके पास, ठीक है, सेकंड ये बन जाएगा, थर्ड ये बन जाएगा, फोर्थ ये बन जाएगा, मतलब 4 पेयर आपके पास बनते हैं। तो आप लिख सकते हैं 2 एंड इट्स पावर 2 2 और ये। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे, ये देखें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास बच जाएगा। मल्टीप्लाई करवा लें, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 और ये आपका क्या होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से बेटा एक और क्वेश्चन है हमारे पास 441। इसका हम लोगों ने क्या करना है, हमने इसका जो है वो लेना है स्क्वायर रूट। देखते हैं हम इसका क्या होगा। 441 हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगी, ऐसा ही है ना जी बेटा। तो देखते हैं 441, अच्छा ये बेटा 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, और वैसे भी आप लोग जानते हैं लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने ये डिवीजन के रूल्स पढ़े थे कि अगर आप लोगों के पास एंड के ऊपर जो यूनिट प्लेस है ये 0 2 4 6 8 हो तो ये 2 के ऊपर डिविजिबल होता है, और अगर इनमें से ये कोई भी डिजिट नहीं है तो इसका मतलब है वो जो आपके नंबर है वो 2 के ऊपर डिवाइड मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से बेटा 3 का भी एक रूल है, अगर आप लोग सब अब देखें ये इतना बड़ा डिजिट नंबर है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 3 के ऊपर डिवाइड होता है या नहीं। आप लोगों ने क्या करना है कि इन जितने भी ये जो नंबर है जो इसके डिजिट्स हैं उनका सम लेना है, जिसके 4 + 4 8 + 1 9। अब आप लोग चेक करेंगे जो सम है वो 3 के ऊपर डिवाइड होता है, मतलब जैसे कि मैंने चेक किया कि इसका जो सम है वो 9 है, क्या 9 3 के ऊपर डिवाइड होता है, हाँ जी होता है। अगर 9 3 के ऊपर डिवाइड होता है तो ये पूरी अमाउंट जो है ये भी क्या होगी 9 के ऊपर डिवाइड हो जाएगी, तो सॉरी 3 के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। 3 1 ज़ा एंड 14 बन जाएगा, 3 4 ज़ा 12 3 7 ज़ा 21। इस तरह से अब फिर चेक करें 1 + 4 5 + 7 7 12 3 के ऊपर फिर डिवाइड होता है, 3 4 ज़ा 12 2 3 9 ज़ा 27, ठीक है, एंड 7 7 ज़ा 49।
अब इसको आप लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर क्रॉस 7 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। जब आप लोग जो है स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये रह जाएगा 3 क्रॉस 7 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 21। आई होप बेटा आप लोगों को जो है इस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि स्क्वायर रूट को हम लोग किस तरह से लेते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो है 5.1 का क्वेश्चन 1 और 2 ये मुकम्मल तौर पर आप लोगों ने जो है वो अपने नीट कॉपीज़ के ऊपर जो है सॉल्व आउट करने हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।